स्टार्ट करें। हेलो, चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास के लिए आप लोग को कल हम बताए थे कि हैप्पी होली किस तरह से बोला जाए, है ना। कुछ नया बोले ताकि लोगों को सुनने में कुछ नया हो। उसी तरह से अभी लगन का दिन भी चल रहा है ना। बहुत जल्द लगन आने वाला है, तो मैं भी आपके कोई भैया हो, दीदी हो, या शायद आपका भी ज़रूरत पड़ जाए, तो आप जो है अगर इस तरह से इतना डिटेल में अगर आप अपना बायोडाटा लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा स्टूडेंट्स माना जाएगा, है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स की पहचान जब कोई सामने वाला देखता है, या फिर कहीं आप जाएं प्राइवेट जॉब के लिए या फिर कहीं भी जाएं, तो क्या कितना देर लगता है उसको, 15 मिनट 20 मिनट आपको सामने में रखता है, लेकिन उतना 15 से 20 मिनट में ही आपको जज कर लेता है कि ये बोलने में कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है। मात्र 15 से 20 मिनट, उसमें 5-6 जो भी इंटरव्यूअर रहते हैं, इंटरव्यू मतलब जो आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन फिर भी वो जज कर लेते हैं आपको कि आपका माइंड किस लेवल तक है, आपका रहन सहन कैसा है। या फिर आप गांव देहात में सुनते हो कि कुटुंब आया 5-6 गो, तो वो तुरंत पता चला लेता है कि मतलब कि कैसा उसका नेचर हो सकता है। जो पुराने ज़माने के कहा जाता है लोग, हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनका नज़रिया दूर तक होता है। हम लोग तो सिर्फ सामने वाले का फेस देखते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे सुनिएगा, उनके पास बैठिएगा, तो वो लोग इतना अनुभवी होते हैं, इतना मैच्योर्ड होते हैं कि देख के बता देते हैं कि वह कैसा होगा, वह कैसी होगी। इतना अनुभव सिर्फ उसका बोल चाल से। तो आपको बस यही हम कहेंगे कि कभी भी अगर आपका वैसा नौबत आए, कभी आप भी अगर इंटरव्यू दें किसी के सामने, या फिर कभी आपका भी ज़रूरत पड़े वैसा जगह जहां आपसे कोई पूछताछ करे, तो सबसे पहले अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान रखिए। छोटी सी मुस्कान का मतलब बोल चाल में छोटा सा स्माइल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। ज़्यादा बड़ा का मतलब हंसना भी नहीं है, और गुस्सा टाइप का अपना फेस भी नहीं रखना है, जिससे लगे कि ज़बरदस्ती इसके साथ हो रहा है। जैसे आपका मतलब कोई आप कंपनी में गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, और वहाँ पर आप गुस्सा माइंड से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उस काम करने का मन नहीं, शायद किसी का प्रेशर के कारण आप वहाँ प्रेजेंट हुए, या फिर घर का दबाव हो, ये इकोनॉमिकल स्थितियाँ जो आपको खींच लाई है। अगर आप शादी ब्याह कर रहे हैं, उस समय अगर आपका मतलब सेटअप माइंड का ठीक ना रहा, तो अगला को लगेगा नहीं, ये मतलब दिल से मतलब खुश नहीं है। तो उस स्थिति में काफ़ी मायने रखता है आपका फेस। सबसे पहले आपके चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल, मतलब थोड़ा सा चेहरा मुस्कुराता हुआ। क्योंकि अगर आप कभी फ़ोटो खिंचाते हैं तो देखते होंगे, कोई फ़ोटो ऐसा आएगा जो आपको भी पसंद ना हो, तो दूसरों को क्या पसंद होगा, वैसा होता है कि नहीं। बहुत सा फ़ोटो जब खींचते हैं तो वैसा फ़ोटो आएगा, रहिएगा आप ही, मोबाइल भी वही रहेगा, कैमरा वही रहेगा जो रहे, लेकिन कुछ वैसे फ़ोटो रहेंगे जिसे आप भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है ना। और कुछ फ़ोटो ऐसा होता है जिससे लगता है कि हम बार बार देखें, क्या फ़ोटो आया है, 2-4 कार्ड दिखाएं कि देखो कितना सुंदर हम हैं। वास्तविक में उतना सुंदर नहीं रहता है। ऐसा सुना है कि नहीं, ऐसा देखा है कि नहीं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम जितना सुंदर हैं नहीं, उससे ज़्यादा फोटो में आता है। हम जितना खराब है नहीं, उससे ज़्यादा खराब कभी फोटो में आ जाता है। नहीं विश्वास है तो लेके देखिए किसी का आधार कार्ड, किसी का वोटर कार्ड, जितना बेचारा खराब नहीं रहता, उससे ज़्यादा खराब साबित कर देता है उसका वोटर कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका एडमिट कार्ड, उसका लाइसेंस, इतना खराब आ जाता है। और कभी उसका सेल्फी देखिए, जो इससे करके खिंचाता है, इससे करके, जितना वो सुंदर रहता है ना, उससे ज़्यादा स्मार्ट। और खासकर लड़कियां के तो खैर कहना नहीं, क्या क्या स्टाइल रहता है खिंचाने का, नहीं। खासकर शहरी क्षेत्र में देखा जाता है, शहरी क्षेत्र के लड़कियों का एक अलग उसका स्टाइल होता है। तो बात यहाँ पर है कि अगर आप छोटा सा एक स्माइल से आपका पूरा जब पिक्चर बदल सकता है, तो बस आपको यही करना है कि सिर्फ अगर कोई आप इंटरव्यू कहीं दे रहे हैं, या फिर कहीं आप अपना डिटेल्स रख रहे हैं,
चाहे वो लिख कर चाहे बोल कर, तो आपके चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्माइल। क्योंकि ये स्माइल ही आपको अगला को मोटिवेट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा, समझ रहे हैं, खींचेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं नाम पूछा, हाँ हाँ नाम एकदम नाम बता दिया, राहुल कुमार, बोलेगा क्या नाम है बाबू? विजेता कुमारी। तो सर बोले थे मुस्कुरा के बोलना, ऐसे नहीं बोलने बोले थे। नाम पूछेगा क्या नाम है बाबू? विजेता कुमारी, विजेता कुमारी। अंतर हुआ? तो यही आपको समझना है कि एक छोटा सा स्माइल आपको अंतर ला सकता है। उसके बाद सबसे पहले आप जाएं इंटरव्यूअर के पास, तो सबका अपना अपना अलग अलग डिटेल्स होता है, अलग अलग जगह होता है, अलग अलग स्थान। जब कभी कमरे में प्रवेश करते हैं, इंटरव्यू देने के लिए गए प्राइवेट स्थान पर, तो बोलिएगा पहले मे आई कम इन सर। क्या बोलना है? मे आई कम इन सर। ठीक है, तो अपने इंटरव्यू जो लेगा बोलेगा यस कम इन, सिट डाउन या टेक योर सीट, नहीं बोलेगा। तो आपको बोलना है थैंक्स या थैंक यू सर। क्या बोलना है? थैंक यू सर। जैसे आप क्लास में एंट्री मारते हैं, तो अभी से आदत बनाइए कि यदि सर पहले हैं तो आप मे आई कम इन सर करके ही आइए। ये धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगा। आपको लगेगा कि रोज क्या पूछे सर, ऐसू आप कहिएगा आइए कीजिए, थोड़ी कहिएगा नहीं आइए। ठीक है, हम जानते हैं, हम कहेंगे आइए कीजिए, चलिए कल से हम कहेंगे दो चार लोग नहीं आइए, तब आदत बनाइएगा नहीं। ये आपका होता क्या है, जब कभी भी ये इतना जानते हैं लिखने के लिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका हम सिखाना चाह रहे थे कि बेहतर ढंग से कैसे बनाएं। हम 5 मिनट इसको बता देंगे, बहुत बार लिखे भी होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन इसको ठोक बजा के सीखिए दो दिमाग में, कभी भी काम दे। खास कर ये शादी ब्याह के लिए तो एकदम एक नंबर है, एक नंबर एकदम। जितना लिखे हैं ना, अगर इतना लिख दीजिएगा, इसको हम समझाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा। समझ, इंटरव्यू में तो कुछ और बढ़ेगा, कहीं आप प्राइवेट जॉब करने के लिए जाइएगा तो और कुछ बढ़ेगा, लेकिन बायोडाटा जो शादी मैरिज के लिए होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा नहीं, समझा तो उसी, हाँ, लड़का हो या लड़की हो, किसी सभी के लिए ज़रूरी होता है। ऐसा क्या बोले आपकी लड़का की ज़रूरत नहीं होता है, हमारे बारे में सब जानता है लगभग, फिर भी हमसे लिखवाता है कि नहीं? क्योंकि वो बोल देता है लास्ट में, ज़्यादा लिखवाने वक्त हम जब लिखना शुरू भी करते हैं तो बोल देता है चलिए लिख दीजिए, वो फॉर्मेलिटी है। मतलब वो भी लिखाना नहीं चाहता, लेकिन कहता है फॉर्मेलिटी है, मतलब कि ले जाएंगे लिखवा के, जब देखेगा दो चार को जो वहाँ मैंने यहाँ नहीं आया, बल हम तो देखिए लिए है। तो ये आपको समझना है, इससे देखती है, यहाँ समझो। तो आपको ये पहले नंबर समझना चाहिए। सबसे पहले बायोडाटा में सबसे पहले पर्सनल डिटेल, मतलब अपना जानकारी पहले देना है, समझ गए? एक नया तरीका, पहले क्या होता है, पहले नाम, उसके बाद पापा का नाम, लेकिन अब नहीं, पहले अपना डिटेल पूरा दीजिए, उसके बाद फैमिली पर आइएगा। पहले किसका डिटेल दीजिएगा? पूरा अपना डिटेल। अब इसके अंदर और भी अगर बढ़ेगा तो हम बताएंगे कहाँ कहाँ बढ़ेगा। जैसे देखिए, पहले नाम अपना सब लिखिएगा, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मान लिया जाए हम किसी एक का नाम लेके हम शुरू कर देते हैं, ठीक है, समझिए। जैसे हम मान लिया जाए यहाँ पर लिख दिए विजेता कुमारी। क्या लिख दिए? विजेता कुमारी। आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहला लेटर जरूर कैपिटल ही हो, इस बात को बेहतर ढंग से समझिए। नोट करना बाद में चालू कीजिएगा, पहले समझिए। पहला लेटर बड़ा हो हमेशा, बाद में छोटा हो, और नहीं तो आप लिखना चाहते हैं तो सभी लेटर को बड़ा लिख सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसको भी सब बड़ा कर दीजिए, आपको जो पसंद हो। लेकिन ये गलतियां नहीं होती, क्योंकि अगर ये आदत रहा तो कभी फॉर्म भरने के लिए आएगा तो फॉर्म में हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है। कैसा लेटर होता है? कैपिटल लेटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे जनरली भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल लिख सकते, लेकिन पहला लेटर हमेशा बड़ा हो, ठीक है। चलिए, अब पिताजी क्या डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ मान लिया जाए, जो भी हो, मान लिया जाए जैसे 2002 है या 2003 है, 2010 है, 2008 है, जो भी हो, 20 साल, इस अनुसार। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे दिए,
उसी प्रकार से हाइट, तो हाइट लिखना है 5 फीट 3 इंच है, 5 फीट 3 इंच हाइट हो गया। यानी आपका जो हाइट है 4 फीट 10 इंच, 5 फीट 1 इंच, समझ गए। तो ये आपका जो हाइट रहेगा ये हाइट हो गया, मतलब आप कितना लंबा है। इससे क्या होगा, बोलिए, चलो यहाँ समझो। पहले देखिए, नाम समझ में आ गया सबको। डेट ऑफ बर्थ जरूर देना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से आपको पता चलेगा कि आप कितने उम्र के हैं। और मतलब कि जैसे शादी ब्याह में होता क्या है, उम्र का बहुत ही मायने रखता है ना। भले ही मतलब कि देख रेख में 2-4 साल का डिफरेंस में ठीक ठाक हो जाता है, अलग बात है, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। हाइट आपको समझ में आ गया। अब एजुकेशन, मतलब आपका हाईएस्ट एजुकेशन कहाँ तक है, एमए तक किए हैं, बीए तक किए हैं, जैसे बीए था बीए तक किए, तो यहाँ पर लिख देगी बीए। क्या लिख देगी, बीए, ठीक है। हॉबी, हॉबी का मतलब शौक, शौक क्या है, तो जैसे मान लिया जाए सबसे पहले शौक, शौक मतलब जो आपको खाली समय में पसंद है, समझ रहे हैं, खाली समय में पसंद है। तो मान लिया जाए प्लेइंग कैरम, ठीक है, कैरम बोर्ड खेलना, या फिर कपड़ा सीना, स्विंग क्लॉथ्स। मतलब किसी को लगता है कि हम कपड़ा सिएंगे, अपना टाइम पास क्यों करेंगे, टाइम पास उसी में कर देते हैं, कपड़े सीना में। किसी का शौक है गाना सुनना, किसी का शौक है डांस करना, किसी का शौक है गाना सुनना, गाना है ना, ऐसा समझ में। कबड्डी खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, तो जो शौक है आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तुलसी, यहाँ देखिए, कैमरा को मत देखिए। रिलीजन मतलब धर्म, आपका क्या धर्म है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, ठीक है। यहाँ जैसे हिंदू, तो यहाँ पर हम हिंदू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हिंदू। हिंदू के अलावा भी अगर आपको लिखना होगा अपना जाति, तो यहाँ पर रिलीजन के बगल में और एक कॉलम बना सकते हैं। हम बता रहे थे कि अभी जो भी जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे। कास्ट, कास्ट का मतलब जाति, ठीक है। तो जाति में जैसे जो भी लिखना है आपका यादव, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यादव, ठीक है। तो ये जाति हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, सेक्स जो लिख सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं सेक्स। सेक्स का मतलब हो गया लिंग, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। भले पता है यहाँ पर कि विजेता कुमारी है तो स्त्री होगी, आपको लग रहा होगा ऐसा मन में, लेकिन लिखना है, क्योंकि वो आपको देख भी रहा है तो पता है कि स्त्री है कि पुरुष है, लेकिन फिर भी लिखना है समझ में। वो तो जज कर लेगा कि आप कितना लंबी हैं, लेकिन फिर भी लिखेंगे ना। तो ये आपको ना ये लिखना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप फीमेल। ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत ये नहीं है, लेकिन अगर लिखते हैं तो एक लाइन और बढ़ेगा तो और थोड़ा सा विस्तार होगा, लगेगा कि हाँ एक पन्ना भर के दिया है लिख के, ठीक है। अब देखिए, नेशनलिटी का मतलब ये हो गया आपको कि आप किस देश के निवासी हैं, कहाँ के आपको नागरिकता प्राप्त है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडियन। कुछ समझ में आ रहा है, फिर से समझिए। पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल का मतलब खुद का अपना डिटेल हम रख दिए, जैसे नाम बता दिए, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, एजुकेशन कहाँ तक मेरा लास्ट है, बाकी डिटेल करेंगे इधर, एजुकेशनल डिटेल है ना यहाँ पर। उसके बाद हॉबीज, क्या क्या मेरा शौक है, समझ गए। उसके बाद धर्म कौन सा है, कास्ट कौन सा है, उसके बाद कौन सा मतलब राष्ट्रीयता प्राप्त है, और मतलब कि सेक्स। उसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वेट, वेट का मतलब वजन, वेट का मतलब वजन। जैसे मान लिया जाए 52 किलो विजेता है तो 52 kg दे सकते हैं, है ना। उसके अलावा आप दे सकते हैं, मान लिया जाए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, जैसे ब्लड ग्रुप देना है तो जो भी हो, ए बी सी डी, डी तो नहीं होता है, ए बी ओ यही नहीं होता है, तो ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव जो देना है दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा डिटेल हो गया। और एक चीज़ और, एक और मायने रखता है, कलर। कलर, जगह भी नहीं बच रहा ना, चलिए। कलर, कलर का मतलब आपका रंग, तो आप अगर गोरा हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं फेयर। क्या लिख सकते हैं, फेयर। फेयर का मतलब गोरा, तो यहाँ पर आपका फेयर हो गया रंग। फिर से समझ लीजिए, एक बार पूरा डिटेल समझ लीजिए, इतना लिख के दे दीजिए अगले को, तो आपके बारे में पूरा उसको पता हो जाएगा, समझ गए ना, कि आप जो है किस प्रकार से देखने में कैसे होंगे,
आपका शरीर किस प्रकार से हो, क्योंकि आप वेट भी दे दिए हैं और हाइट भी दे दिए हैं तो कुछ अंदाज़ा भी लगा लेगा, वहाँ से भी रंग भी दे दिए हैं तो भी अंदाज़ा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो यानी आपका हूबहू अंदाज़ा लगाने के लिए इतना आपका पर्सनल डिटेल ये इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है कि नाम विजेता कुमारी, डेट ऑफ बर्थ है, हाइट है, एजुकेशन है, वेट है, ब्लड ग्रुप है, उसके बाद हॉबी क्या है, उसका शौक क्या है ना। ऐसे हॉबी में लड़कियां ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिएगा कुकिंग फूड, खाना बनाना, ये सब कहिएगा शौक, नए नए तरह का, समझ गए, कुकिंग फूड, न्यू डिशेस, नया नया चीज़ को सीखना, लर्न। इससे क्या हुआ कि अगला को लगेगा नहीं ये मैंने नया नया खाना, ये सब आप छोड़ दीजिए, प्लेइंग कैरम बोर्ड, लूडो, ये सब छोड़ दीजिए, लड़का के लिए छोड़ दीजिए, लड़का के रह दीजिए क्रिकेट खेलना और गाना सुनना, लड़कियां का कुछ अलग होना चाहिए, समझ गए ना। चलिए, नहीं तो अगला देखेगा ये तो बैठे बैठे कैरम बोर्ड खेलती है, ऐसे समझ में। टीवी देखना, वाचिंग द टीवी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, डोंट वरी, सीरियल दे दीजिए, वाचिंग द सीरियल, सीरियल का नाम बताइए, सृष्टि, हाँ सृष्टि खूब सीरियल देखती है, बोलिए, नहीं याद है, चलिए आप देखिए, यहाँ तक सबको समझ में आया जी, बोलिए। इसमें और कुछ घटा हुआ है कि आपके बारे में कोई नहीं जानेगा, इतना में तो सब लगभग पता हो गया, बोलिए, इतना में सब नहीं पता हो गया, देखिए तो बढ़िया से, इतना में आपके बारे में पूरा जान गया कि नहीं जान गया, आप कौन जाति हैं, आपका मतलब धर्म क्या है, आपका नाम क्या है, आपका पूरा मतलब कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, है ना, उसके अलावा आपका मतलब वजन कितना है, हाइट कितना है, आपका रंग कैसा है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, सब आपके लिए इतना पर्सनल डिटेल ये पर्याप्त है। ये सिर्फ पर्सनल डिटेल हुआ, इतना भी नहीं लिख पाते हैं सब, लेकिन लिखना होगा, इसको एकदम बढ़िया तरीके से समझना होगा। उसके अलावा आइए एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब आप अभी लिखे हैं कि हम क्या कहाँ तक पढ़े हैं, बीए तक, तो आपको बताना होगा कि बीए तक पढ़े तो कहाँ से क्या क्या पढ़े हैं, कितना नंबर लाए हैं, ये डिटेल करना है। तो जैसे मान लिया टेंथ, जैसे टेंथ मान लिया जाए 2015 में दिए, ठीक है, मान लिया जाए 2017 में दिए ट्वेल्थ और 2020 में दिए ग्रेजुएशन, फाइनल हो गया। इस तरह से आपका डिटेल हो गया, ये किस साल दिए ये हो गया। उसके बाद टेंथ में मान लिया जाए आप कितना परसेंट लाएं, तो मान लिया जाए 68% लाएं, ट्वेल्थ में कितना लाएं तो 72% लाएं, ग्रेजुएशन में कितना लाएं तो 78% लाएं। तो इस तरह से आपका परसेंटेज लिखा गया, इससे पता चला कि कितना पढ़ने में भी तेज तरार है। यहाँ से पता चल गया कि 10वां में भी 68% यानी डिवीजन हो गया, यहाँ पर क्या फर्स्ट, यहाँ पर भी फर्स्ट, यहाँ पर भी फर्स्ट। तो इस तरह से पता चल गया कि अच्छा पढ़ने में भी अच्छा खासा हुआ तेज है। तो ये हो गया क्या चीज़, एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब पढ़ने में। उसके अलावा आप अदर, मतलब और भी आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ एजुकेशन है, तो आप वह भी लिख सकते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर कर लेता है, कंप्यूटर डिग्री में ADCA हो गया, क्या हो गया, ADCA हो गया, या तो कह सकते हैं ITI कोई करता है तो ITI लिख सकते हैं, ITI। कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है तो कोई पॉलिटेक्निक, अदर में मतलब यही हुआ, पॉलिटेक्निक, ITI, समझ रहे हैं। या तो फिर अगर आप B.Ed कर रहे हैं तो B.Ed लिख दीजिए, मतलब जो आप अदर, इतना ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर अदर्स में डाल सकते हैं, समझ गए। या फिर अगर आपको आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जैसे आप मान लिया जाए इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस मतलब काम करने का कोई अनुभव है आपके पास। जैसे मान लिया जाए आप पढ़ा रहे हैं तो हमारे अनुभव, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम अपना अनुभव देते हैं कि हम 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, नहीं अपना अनुभव नहीं दे सकते हैं कि हम 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ एक्सपीरियंस, क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि 10 साल से हम टीचिंग लाइन में हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया आपका अदर्स, ये हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब आइए फैमिली बैकग्राउंड में, ये तो आपके बारे में जान गया कि आप कितना पढ़ा लिखल हैं, आपका क्या है। अब जानना चाहे कि उसका परिवार में कौन कौन है, कैसे हैं सब। जैसे मान लिया जाए पापा का नाम लिख दिए रंजीत यादव, रंजीत यादव। पापा क्या करते हैं, तो अगर आपके पापा कोई काम करते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहाँ डिटेल में डाल सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे इनके पापा एक मतलब कि किसान हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
फार्मर, या तो फार्मर लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर, है ना, कृषक, एग्रीकल्चरल कृषक लिख सकते हैं। उसके साथ साथ सोशल वर्कर लिख दीजिए, सोशल वर्कर एंड सोशल वर्कर। सर सोशल वर्कर क्या हुआ, सामाजिक काम में हाथ बटाना, समाज का काम में आगे बढ़ चढ़ कर रहना, तो ये सोशल वर्कर होगी। होता है कि नहीं, गांव में रहने के बाद क्या होता है, किसान रहता है और गांव में कुछ काम रहता है जैसे, तो वहाँ पर कुछ अपना योगदान देना, तो सोशल वर्कर। मम्मी मान लिया जाए आपके, जैसे मम्मी का नाम हो गया, जो भी नाम है लिख दो, क्या नाम है मम्मी का, संगीता देवी, तो यहाँ से लिख दीजिए संगीता देवी, संगीता देवी। उसके बाद मम्मी जैसे मान लिया टीचर हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा टीचर, ठीक है। अगर टीचर नहीं है तो आप लिख सकते हैं हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, या तो जो हैं वो लिख सकते हैं। मेरा समझाने का मतलब, हाउस वाइफ का मतलब घरेलू काम को करते हैं, घरेलू काम को करते हैं, तो उन्हें हाउस वाइफ यानी गृहिणी, क्या कहा जाता है, गृहिणी, तो गृहिणी लिखने के लिए आया। उसके बाद भाई, आपके कितने भाई हैं यहाँ पर डिटेल कर दीजिए, 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, डमडम हो गया, चमचम हो गया, जो जो नाम है ना, यहाँ पर सबका नाम दे देना है, आरुष, आयुष, जैसे 2 ब्रदर है। अगर भाई कुछ करता है, बड़ा है, तो अगर कुछ करता है तो यहाँ पर लिख सकते थे ब्रदर ऑक्यूपेशन, आर्मी है तो इंडियन आर्मी, है ना। यहाँ पर भाई आपका अगर मान लिया जाए कोई जॉब में है, रेलवे में है तो रेलवे में लिख दीजिएगा टेक्नीशियन, जो भी पोस्ट होगा वो आप डाल सकते हैं डिटेल में। साथ ही साथ बहन, आपके बहन का जो भी नाम रहेगा, मान लिया जाए श्वेता, तो यहाँ पर श्वेता लिख दिए बहन का नाम। उसके बाद बहन क्या कर रही है, अगर कोई जॉब कर रही है तो ठीक है लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसे। यहाँ तक आपका फैमिली, इससे पता चल गया कि आपका फैमिली मेंबर्स के बारे में पता चल गया कि आप कितने भाई बहन हैं, उन क्या क्या वो करते हैं, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, बायोडाटा का लगभग पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आया लास्ट में आपका पता कि आप कहाँ से हैं, ये आपका एड्रेस हो गया। जैसे मान लीजिए आपका गांव का नाम, पोस्ट, थाना, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद राज्य यानी स्टेट। तो इन सब को फिल करने के बाद आपका लगभग बायोडाटा पूरा हो जाएगा, समझ गए ना। ये आपका बहुत ही ज़रूरी है इसे सीखना, क्योंकि काफ़ी अक्सर लगभग जगह पर ये आपको काम देगा, समझ आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस तरह से लिखना आएगा, और बिना देखे हुए इसे एक बार लिखने का प्रयास घर पर करेंगे, है ना, बिना देखे हुए। इससे क्या होगा कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि होता क्या है, अभी तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और जब ज़रूरत आती है तो इधर उधर से बड़ों से हेल्प लेना शुरू कर देते हैं कि एक बार लिख के दीजिए ना, याद कर लेंगे, तो लिखवा दीजिए। हम बहुत से मतलब देखे हैं बच्चों को, खासकर लड़कियां हमारे पास बहुत सा आई, लिखवा के ले गई कि सर पूरा बायोडाटा लिख दीजिए, हमको ज़रूरत है। हालांकि समझ रहे होंगे किस लिए ज़रूरत है। तो बहुत सी लड़कियां अब से लगभग बहुत बार मतलब कि आई है, और हम उसको लिख के देते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं इतना पूरा अगर लिख देती है, अगर इसमें 2-4 चीज़ नहीं भी आप लिख पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर लेकिन इतना लिख देती है तो अगला को जरूर ऐसा फीलिंग होगा कि पढ़ने में ठीक ठाक है। क्योंकि सबसे पहले जब कभी आप इसको लिख के भेजते हैं, और लिखने वक्त एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा स्पेलिंग जो है सही लिखिएगा, क्योंकि कोई जब देखता है तो आपका एक ही पन्ना तो देखेगा, और अगर आपका स्पेलिंग गलत रहेगा तो कहेगा पढ़ने में कमज़ोर है। सब अभी मतलब मैं आया था एड्रेस जो, तो उसमें देखे मतलब क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं लिखे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिख सकते थे, तो क्वालिफिकेशन का स्पेलिंग गलत था। तो इससे क्या लगा कि वो थोड़ा सा जरूर कमजोर है पढ़ने में, जितना पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं है ना। क्या हुआ कि इस बार जब गए थे देखने के लिए, तो मेरे मौसा जी थे, तो पूछे उस मतलब लड़की से कि आपको खाना वाना बनाने आता है, तो बोली हाँ। तो उससे पूछे कि अच्छा आपको मान लिया जाए 2 किलो कोहड़ा के सब्जी दे दिया जाए, उसमें कितना हल्दी डाला जाएगा, कितना डाला जाएगा, हाँ 6 चम्मच। तो वो बोली हमको नहीं पता, जबकि पता होना चाहिए कोहड़ा के सब्जी में हल्दी नहीं पड़ता है। समझ में
तो ये सब जानकारियाँ लड़कियों को होना चाहिए, लड़कों को नहीं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। क्योंकि लड़की जब बोली कि हमको खाना बनाने आता है, तब वो पूछ दी है, पहले पूछे खाना बनाने आता है, तो बोली हाँ आता है। तो बोल दिए कि अगर 2 किलो तुमको कोहड़ा का सब्जी जरूरत बन जाएगा बनाने के लिए, जरूरत पड़ेगा तो आप कितना हल्दी डालिएगा? तब कुछ नहीं बोली कि नहीं मतलब पता। जबकि सीधा उसको एक जवाब में बोल सकती थी कि कोहड़ा में हल्दी नहीं पलता है। तो इस तरह से बहुत सारे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज हुए क्वेश्चन से तो इससे अगला को दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछा आप नहीं बताएं तो उससे उसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम भी बहुत जगह गए हैं तो हम देखे हैं। लेकिन वैसा जानकारी जरूर दीजिए जो आपका बेसिक हो, अगर उसमें गलती करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। जैसे परसेंटेज निकालना, परसेंटेज समझ रहे ना, हल्का फल्का, जैसे कहेगा 100 का 20% कितना होता है, अगर आप ये भी नहीं जानते हैं तो कैसे होगा? 100 का 20% 20, 200 का 20% 40। अगर आप परसेंटेज निकालना हो गया, या फिर मान लीजिए हल्का हल्का में पूछ देगा 2 किलो मान लिया जाए चावल का दाम है इतना, तो 4 किलो का क्या दाम होगा, 5 किलो का दाम क्या, ये सब नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। ये सब तो सीख, क्योंकि आप जब यहाँ डिटेल में डाल दिए हम इंटर पास है, BA पास है, और आपसे हल्का चीज पूछ रहा, आप नहीं बता रहे, तो सीधे कहाँ जाएगा कि लड़की पढ़ती नहीं थी, खाली ऐसी चोरी करके पास कर गई, नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।